कोलकाता से अंडमान 7 दिन का ये रोमांचकर समुद्र यात्रा मैंने एमवी स्वराजदीप शिप से शुरू किया। ये शिप कोलकाता से वैजाग यानी विशाखापत्तनम होते हुए तो ये 7 दिन का सफ़र मैंने बहुत ही रफ सी और ख़राब मौसम से गुजरा हूँ। जो मैंने अपने कैमरा से सारा वीडियोस, सारा फोटोज़ कैप्चर किया। ये जो वीडियोस है ये एक डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से मैं आपको पेश कर रहा हूँ। मेरा एक रिक्वेस्ट है, इसको बीच में मत स्किप कीजिए, अंत तक देखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट में एक एक अनोखा इन्फॉर्मेशन है जो सब उम्र के लिए बहुत ही मनोरंजक और इन्फॉर्मेटिव होगा। प्लीज़ पूरा अंत तक बने रहिए। थैंक यू। ये कोलकाता का नेताजी सुभाष डॉक का व्यू है। कितना सुंदर नज़ारा है। मैं अभी एमवी स्वराजदीप शिप में अकेला ही पैसेंजर हूँ, जो एक यूनिक कहानी है। मैं कलकत्ता से एक ही पैसेंजर ये शिप में बोर्डिंग हुआ हूँ। ये शिप वैजाग यानी विशाखापत्तनम होते हुए पोर्ट ब्लेयर अंडमान तक इसका सफ़र तय करेगी। अभी कुछ ही देरी में शिप छोड़ने वाली है, क्योंकि ये क्रूज पायलट लैडर जो है वो रेडी कर रहा है। ये शिप का पीछे का हिस्सा है और जहाँ से वो धुआं निकलता है इसको फानेल कहा जाता है। अगर आप शिप के सामने खड़ा हो जाते हैं, मतलब फेसिंग फ्रंट साइड ऑफ द शिप, तो राइट साइड को स्टारबोर्ड साइड कहा जाता है, जो एक जहाँ एक हरी बत्ती या ग्रीन लाइट दिखाई देगा, और लेफ्ट साइड ऑलवेज कॉल्ड पोर्ट साइड, जहाँ एक रेड लाइट आपको दिखाई देगा। ये जो छोटा शिप जैसा आ रही है ना, इसको टाग बोट कहा जाता है। ये टाग बोट का काम है कोई भी शिप को डॉकिंग कराना, यानी कि पोर्ट के अंदर ले आना और पोर्ट से निकालना। यही है टाग बोट्स का काम। अभी जो सामने दिख रहा है ये इसका काम है सामने से, मतलब सामने साइड को अहेड कहा जाता है, ऐसे इसको पुश करेगा, और पीछे एक रहेगा जो इसको खींचेगा। तो ये पुश और पुल सिस्टम से एक शिप को मूवमेंट कराया जाता है, जो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये जो सामने वाला टाग बोट है ये कैसे शिप को पुश करता है, और शिप का डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। अभी ये शिप पोर्ट को छोड़ के लॉक गेट जो चैनल है उसी में अप्रोचिंग कर रहा है। तो ये लॉक गेट जहाँ आर्टिफिशियल पोर्ट्स होता है, मेन रिवर के साथ कनेक्ट करने के लिए ये चैनल बनाता है, लॉक गेट्स होता है। ये लॉक गेट्स का काम है ड्यूरिंग हाई टाइड एंड लो टाइड ये रिवर का पानी और पोर्ट मतलब लॉक गेट का अंदर जो पानी रहता है उसको बैलेंस रखने के लिए, वाटर ड्राफ्ट, ये बैलेंस रखने के लिए ये लॉक गेट को इस्तेमाल किया जाता है। अभी शिप लॉक गेट के एकदम सामने आके खड़ा हो गया, क्योंकि आगे जो है लॉक गेट का आगे वो है मेन रिवर। वहाँ देखिए ड्यूरिंग लो टाइड अभी पानी कितना कम है, तो ये शिप इधर इंतज़ार करेगा हाई टाइड के लिए। रात को करीब मिडनाइट में करीब 2:45 बजे हाई टाइड के टाइम था, तब ये शिप को लॉक गेट से मेन रिवर में शिफ्टिंग किया गया था। पर रात में कोई नेविगेशन स्टार्ट नहीं हुआ। इसका रीज़न है कि रात में ये मेन रिवर में, हुगली रिवर में नेविगेशन सस्पेंडेड है बहुत दिन से। ये क्यों है इसके रीज़न मैं आगे चल के बताऊँगा। आज 13 तारीख है, सुबह 8 बजे फिर से टाग आ गया इस शिप को डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अभी ये शिप
समंदर की ओर डायरेक्शन चेंज किया जाएगा, फिर ये अपने इंजन से वो नेविगेशन स्टार्ट करेगा। ये जो फ्रंट पार्ट यानी सामने वाला हिस्सा है शिप का, ये एंकरिंग स्टेशन है जिसको फोरकैसल बोलते हैं। अभी ये शिप पायलट साहब का गाइडेंस से मैन्यूवरिंग कर रहा है। तो ये मैन्यूवरिंग क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा कुछ आपको जानकारी देता हूँ। ये जो हुगली रिवर चैनल है ना, ये मतलब इसमें पानी कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, नीचे कहाँ कहाँ सैंड बार्स है, कहाँ मिट्टी फंसा हुआ है, कहाँ कुछ है, इसके लिए जानकारी जो पायलट्स का ही होता है, क्योंकि ये सब स्किल्ड एंड एक्सपर्ट पायलट्स है जो शिप को समंदर और नदी मतलब हुगली रिवर का जो पॉइंट है, वो जो सागर आइलैंड पॉइंट कहा जाता है, वहाँ से लेके आता मतलब पोर्ट तक लेके आने का और निकालने का काम ये सारा पायलट साहब ही करते हैं। इसको मैन्यूवरिंग कहते हैं। तो अभी ये शिप को यहाँ से 77.2 नॉटिकल माइल यानी 143 किलोमीटर जो सागर आइलैंड पॉइंट है वहाँ तक जाना है। तो सागर आइलैंड पॉइंट में जाके फिर समुंदर के साथ ये हुगली रिवर का वो फेस है। तो वहाँ सागर आइलैंड का पॉइंट में पायलट साहब इस शिप से उतर जाएंगे दूसरा पायलट बोट में, ठीक है ना। तब से ये शिप का जो कैप्टन साहब है वो साहब ये शिप का टेक ओवर करेंगे अप टू द नेक्स्ट पोर्ट। ये एक बांग्लादेशी शिप है जो पावर प्लांट का जो कोयला का जो राख होता है ना, कोयला का, वो राख को फ्लाई ऐश कहा जाता। वो फ्लाई ऐश लोड कर रहा है, ये यहाँ से बांग्लादेश तक जाएगा। और आगे भी देखिए बहुत सारा बांग्लादेशी शिप ये कतार में है, ये भी फ्लाई ऐश लोड करने के लिए आए हैं। ये इसको लाइट बॉया कहा जाता है, जो नीचे एक लोहे का डब्बा जैसा दिख रहा है। ये पहले इसमें गैस भरा हुआ करता था और ऊपर में एक लाइट रहता है जो पीतल का बना हुआ था। इसका काम होता है रात के अंधेरे में हुगली रिवर में जो नेविगेशन होता था उसको सही दिशा दिखाने के लिए। पर बहुत साल से ये चोरी होते आ रहा है, ये जो लाइट है ना ऊपर का जो पीतल का बना हुआ, इसलिए तब से रात में नेविगेशन सस्पेंडेड है। यही वजह है क्यों नाइट में हुगली रिवर चैनल में कोई नेविगेशन नहीं होता, जो आपको पहले पता है। ये जो शिप का स्विमिंग पूल है ना, इसमें एकदम खाली है, मतलब कोई भी कुछ भी पानी नहीं है। इसका एक रीज़न भी है, सुना था मैंने बहुत साल पहले कुछ हादसा हुआ था, तब से ये स्विमिंग पूल में पानी ऐसे ही खाली रहता। और फिलहाल अभी तो कोई पैसेंजर भी नहीं है। आई एम द ओनली पैसेंजर फ्रॉम कोलकाता। ये बोट्स दिख रहे हैं ना, इसको लाइफ बोट कहा जाता है। ये हर शिप में रहता है, ये एकदम इमरजेंसी है। अकॉर्डिंग टू द साइज एंड पर्सन कैरिंग कैपेसिटी, उसी के हिसाब से शिप में ये लाइफ बोट्स रहता है। तो ये लाइफ बोट कभी डूबेगा नहीं, ऐसा डिज़ाइन किया है कि ये कभी भी डूबेगा नहीं, ठीक है ना। और इसमें 7 दिन का राशन, पानी और फ्यूल हर टाइम इसमें रहता है, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी टाइम में इसको पैसेंजर्स या क्रूज़ को रेस्क्यू करना है, तब ये बोट्स काम आता है। ये एक कार्गो शिप है जो कलकत्ता पोर्ट की ओर जा रहा है। इसमें भी एक पायलट साहब शामिल है
जिन्होंने इनको मैन्यूवरिंग करता है। ये है लाइफ बॉय लाइट। इमरजेंसी के टाइम में कभी भी किसी शिप पर्सन को अगर शिप से कूदने का ज़रूरत होता है तब ये इनके सहारे शिप पानी में जम करता है। और ये जो लाइट है ये पानी के कांटेक्ट से आने से ही ये जलता है। तो दूर से जो रेस्क्यू टीम होता है उनको पता चलता है कोई उसको फ्लोट कर रहा है, तो तब आके उनको रेस्क्यू कर लेता है। जैसे मैंने कहा था, हम लोग पहुंच गए सागर आइलैंड पॉइंट में। पायलट बोर्ड भी आ चुके हैं। यहाँ पायलट साहब इस शिप से उतरकर पायलट बोट में चढ़ेंगे। और एक बात है, ये शिप यहाँ रुकता नहीं, स्लो स्पीड में चलता है और बोट भी चलता है। दोनों एक ही साथ एक ही स्पीड में चलेंगे। वो हिसाब से अब अभी पायलट साहब ये शिप से उतरकर ये बोट में चढ़ेंगे। ये पूरा प्रोसेस आप एंजॉय कीजिए। देखिए कितना स्पीड में आके पानी में एक छलांग लगाकर छोटा छोटा मछली पकड़ लेता। हाँ, इसी को ब्रिडल टर्न कहा जाता। शिप चलने का टाइम जो प्रोपेलर से टर्बुलेंस होता है ना, वो वाटर टर्बुलेंस में छोटा छोटा जो मछली ऊपर चला आता, वो ये जो ब्रिडल टर्न है ये देख के उसी को पकड़ लेता है। ये भी एक अजीब किस्म का चिड़िया है, चलता है थकता नहीं। एक शिप के साथ साथ कितना दूर तक चले जाते हैं, फिर कोई शिप जब लौटता है वो उसी को फॉलो करके फिर चले जाते हैं। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, हाँ यही वक्त हो गया सूरज ढलने का। मालूम होता है पानी में कोई सोना घोल दिया। चलिए आपको मैं ले चलता हूँ शिप के अंदर में, वो दिखाने के लिए कैसा होता है। पर एक बात है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है, ये जब सारा जर्नी बहुत इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप इसको अंत तक देखिएगा, बीच में इसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक एक पॉइंट में एक एक नए इंफॉर्मेशन के साथ है। और ये जो अब तो जानते हैं आजकल का जो दुनिया है, जितना आपको नॉलेज होगा ना, वो आपको एक्सपोजर उतना अच्छा होगा। ये शिप का इंफॉर्मेशन यानी सूचना ऑफिस है, और सामने बैठे हैं सूचना ऑफिसर या पर्सर ऑफिसर।
एक समुंदर और लाखों कहानियाँ। सच में जितना ही आप देखते जाइए उतना ही आपको अजीब सा महसूस होगा। चारों तरफ पानी ही पानी, कुछ नहीं दिखाई देता। ओके, जस्ट हैव सम। ये है ऑफिसर्स के लिए डाइनिंग स्पेस और इसके साथ ही है केबिन क्लास पैसेंजर के लिए डाइनिंग स्पेस। ये मेरा ब्रेकफास्ट है। अब देखते हैं इस पे क्या क्या है। ये पैसेंजर्स के लिए रिफ्रेशमेंट एरिया है और सामने एक दुकान है जिसका नाम है जॉली बॉय, पर अब एकदम सुनसान है। यूनिक हिस्ट्री बन के रहेगा कि मैं अकेला ही पैसेंजर, एक ही पैसेंजर जो कलकत्ता से अंडमान की ओर जा रहा हूँ। मैं शिप में जा रहा हूँ एमवी स्वराज द्वीप से। ये शिप कलकत्ता से जब छोड़ा तो मैं ही अकेला पैसेंजर था। तो ये शिप हिस्ट्री में शायद पहली बारी है कि एक आदमी, एक पैसेंजर लेके एक शिप जा रहा है। ये शिप यहाँ से अंडमान तक जाएगा भाया वाइजैक। ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हैं उसको नेविगेशन ब्रिज कहा जाता है। चलिए आपको ले चलते हैं वहाँ। ये रडार है, इस पे हम जो भी शिप वगैरह है वो डिटेक्ट करते हैं और इस पे हमारा जो भी स्पीड है, कोर्स जो भी हमें जाना है चार्ट पे मार्क करते हैं, वो इस पे इनपुट करते हैं, इस पे डालते हैं, फिर वो सब इस पे शो करता है। तो इसके ये लाइक हमारा चार्ट टाइप है जिससे हम पैसेज बना के जाते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। ये क्या है? ये डॉपलर लॉक बोलते हैं। अच्छा। ये हमारे शिप की कील में लगा रहता है इसका सेंसर। इस पे हमें शिप का जो भी करंट रहता है वाटर का, पानी का, वो बताता है इस पे। ये जो है इस पे हम अनाउंस करते हैं, जो भी अनाउंसमेंट वगैरह जो भी करना रहता है वो इस पे लाइक पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पीए सिस्टम। तो ये इको साउंडर है। ये जो भी वाटर डेप्थ बताता है। ठीक है सर। और ये बॉथ थ्रस्टर है। ये जो भी फॉरवर्ड सामने का पार्ट है जहाज का, उसको मूवमेंट करता है। अच्छा। दाएं बाएं वो। और ये इंजन का आरपीएम है, जैसा रिवोल्यूशन पर मिनट है वो आरपीएम में है ये। और ये प्रेशर है इंजन का। अच्छा। और ये एक्सीलेटर ही बोल सकते हैं, लाइक इसको टेलीग्राफ बोलते हैं। अच्छा। फॉरवर्ड एंड रिवर्स करने से इसका? हाँ, ये अहेड अस्टर्न अहेड अस्टर्न। ओके। हाँ, ये स्टीयरिंग है सर। स्टीयरिंग व्हील है। ओके। इसको हेल्स बोलते हैं। अच्छा। और ये अभी ऑटो पायलट में है। अच्छा। ये जायरो कंपास है और ये मैग्नेटिक है। अच्छा। इसके ये मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से वो करके हम करते हैं। और ये जायरो है सर। ये स्टीयरिंग का मोटर्स है, जो स्टीयरिंग परफेक्ट मिलना है करके चारों मोटर ऑन करते हैं। अभी सेलिंग में करके ऑड इवन डेज से ऑन करते हैं। तो ये सर ये फायर पंप सिस्टम है। ये डेक लाइट्स है सर। दिस इज़ द वाटर टाइट डोर सर, जो हमारे फर्स्ट डेक में टाइटैनिक में आपने देखा होगा, जैसे डोर शट होता है तो ऐसा फर्स्ट डेक में भी हमारा है। तो यहाँ से हम ऑन करेंगे तो सारा शट हो जाएगा। अच्छा। तो पानी दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जाए। ये क्रिसमस ट्री बोलते हैं सर। नेविगेशन लाइट्स होता है जो मेन मास्ट में लगा है। तो जो जैसे नॉट अंडर कमांड है वेसल जो है वो हिसाब से हम करते हैं। सिग्नलिंग सिस्टम के लाइट सिग्नल जो है।
जो मास्ट में रहता है। हाँ, ये भी लाइट सी है सर। ये भी दूसरा रेडार है सर, जो एवरी 6 आवर्स वी चेंज टू पोर्ट एंड स्टारपोर्ट चेंज करते रहते हैं। तो ये ऑन हो गया। सेम जो उस पर दिखाता है वो इस पर दिखा देगा सर। एवरीथिंग सब सेम है इस पर। शिप पोजीशन। शिप पोजीशंस एंड ऑल एवरीथिंग अच्छा। लाइक जीपीएस एंड एआईएस जो होता है हाँ। उससे कनेक्ट है ये। अच्छा 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 तो उस पर फीड अप होता है, फिर इसमें डायरेक्ट दिखा देता है। अच्छा। ये VHF है सर। हाँ, ये- वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। यस, ये 16 में है, जो डिस्ट्रेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूज़ करता है चैनल 16। कुछ डिस्टेंस फिर होने उसके के बाद- टाइम में ये उसके बाद 16 naval ship यूनिवर्सल जो- चैनल। हाँ, यूनिवर्सल चैनल, दिस इज़ द यूनिवर्सल चैनल। और शिप पे हम अलग चैनल यूज़ करते हैं। तो जो भी ये जो है चैनल contact 16 है ना, तो next ये channel जो भी है, GMD एसिस का एक पार्ट है। GMD एसिस मतलब ग्लोबल मेरीटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम। इसके ज़रिए वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी शिप अगर आपातकालीन परिस्थिति में पड़ जाता तो ये चैनल के माध्यम से सबको खबर हो जाता, तब ये रेस्क्यू करने चले जाते। तो दिस इज द ये पेपर चार्ट हम लोग यूज़ करते हैं रूट्स प्लान करने के लिए। ये IS है जो रेडार से कनेक्ट है, एंड दिस इज ये GPS है जो उस पर फीड अप दिखाता है पोजीशंस एंड ऑल। ये कोर्स रिकॉर्डर है, हम जो कोर्स करते हैं वो सब रिकॉर्ड होता है। अचानक बारिश आ गया और लहरें भी बढ़ते गए। अब देखिए इसी हालत में, इसी मौसम में, अब सोचिए अब अकेला पैसेंजर जा रहा है एक शिप में, बीच समुंदर में, कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ लहरें, पानी। फिर भी मैं ये हालात को बहुत प्यार से एंजॉय करता हूँ। मालूम होता कि इससे भी और तेज तूफान आए और बड़े बड़े लहरें, कुछ दिखाई नहीं देगा, तभी तो मालूम होगा ना खतरे में भी एक ब्यूटी है। अभी मैं आ गया हूँ शिप का टॉप डेक में। हम जो यहाँ से फिल्मिंग कर रहा हूँ आप सबको दिखाने के लिए और इन्फॉर्मेशंस के लिए, ये इतना आसान नहीं है क्योंकि यह बहुत तेज रफ्तार हवा चल रहा है, बहुत तेज, आप सोच भी नहीं सकते। फिर भी मैं ये फिल्मिंग कर रहा हूँ आप सभी को मनोरंजन के लिए और इन्फॉर्मेशंस के लिए। ये है शिप का हेलीपैड। कोई इमरजेंसी सिचुएशन में या हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए ये रखा गया है। अब मैं आपको पैसेंजर एकोमोडेशन के साथ थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये है डिलक्स क्लास पैसेंजर एकोमोडेशन। ये मेरा डिलक्स क्लास केबिन है। इसमें 2 बेड है, मतलब एक एक डिलक्स क्लास केबिन में 2 पैसेंजर रह सकते हैं। एक एक पैसेंजर का फेयर है 15,145 और ये विदाउट फूड है, मतलब फूड के लिए यू हैव टू पे अनदर। तो ठीक है। और इसमें क्या क्या सुविधा है, इसमें आपको अटैच्ड बाथ है, 2 कबर्ड है, एक सोफ़ा सेट है, 2 राइटिंग टेबल है, 2 कुर्सी है, चेयर्स है, और क्या है, एक फ्रिज है जो अच्छा ही है। और ये सारा शिप सेंट्रली एयर कंडीशन है। अभी जो डिलक्स क्लास केबिन 5th डेक में है, वहाँ से हम चल रहे हैं 4th डेक में फर्स्ट क्लास केबिन के लिए। ये फर्स्ट क्लास केबिन एकोमोडेशन है। इसमें 4 बेड है, 4 कबर्ड है, 2 टेबल, 2 चेयर्स है और है अटैच्ड बाथ।
एक एक पैसेंजर का फेयर है 12,565 ओनली विदाउट फूड। फूड के लिए यू हैव टू पे अनदर चार्जेस। अभी आपको ले चलती है थर्ड फ्लोर में, जहां सेकेंड क्लास केबिन है। ये 6 बेड वाला सेकेंड क्लास केबिन है। इसमें 6 कवर्ड, एक कुर्सी, एक टेबल रहता है और कॉमन बाथ रहता है। एक एक पैसेंजर का फेयर होता है 9,995 ओनली विदाउट फूड। अब चलते हैं सेकेंड डेक में, जहां मोस्ट इकोनॉमिकल बांग क्लास पैसेंजर एकोमोडेशंस है। ये है बांग क्लास पैसेंजर्स डॉर्मेटरी, जो सेकेंड डेक और फर्स्ट डेक में स्थित है। यहाँ एक एक पैसेंजर का फेयर होता है 3,915 ओनली विदाउट फूड। टोटल 900 बांग क्लास सीट बेड है। अभी कोई भी एकोमोडेशन में एक भी पैसेंजर नहीं है, इसलिए पूरा खाली है। ये है क्रू एकोमोडेशन। चलिए एक छोटा सफर यहाँ का भी करा देते हैं। नमस्कार नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। शर्मा साहब, आप बहुत अच्छा बात है। गुरु लोगों इधर हम लोग आगे डाइनिंग पर, तो इसमें अब ये शिप का किचन है, जिसको गैली कहा जाता है। ये बांग क्लास पैसेंजर के लिए है। पर यह है यहाँ एक बात है, यहाँ कोई गैस या कोयला कुछ भी, मतलब कोई नेकेड फ्लेम यूज़ नहीं होता कोई भी शिप में। उसके बदले में यहाँ यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक हॉट प्लेट्स, राइस बॉयलर्स। ऐसा थोड़ा इसको देख लीजिए। ये 6 बजे बंद हो जाता है, इंजन रूम से पावर ऑफ कर देते इसको, डायरेक्ट में ताकि रात को ये फूड वार्मर है ना, ओवन। ये और एक गैली है, मतलब किचन है, जिसमें सिर्फ ऑफिसर्स एंड केबिन क्लास पैसेंजर्स के लिए खाना बनता है। और सारा सामान एक ही है। इसमें भी हॉट प्लेट्स है, राइस बॉयलर्स है, डीप फ्रीजर है, फूड वार्मर है। ठीक है, ये सब सारा मतलब सामान है। इसमें कुछ नेकेड फ्लेम कहीं भी यूज़ नहीं होता। ये कटिंग बोर्ड है। अभी मैं अपना लंच करने के लिए केबिन क्लास का जो डाइनिंग स्पेस है, डाइनिंग सैलून कहा जाता है, उसमें आ गया हूँ। देखिए मेरा लंच रेडी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं लंच के बाद। थोड़ी देर में ये शिप वाइजाग यानी विशाखापत्तनम पोर्ट में पहुंचने वाला है। तो दूर से जो दिखाई देता है वो पोर्ट का लाइट्स है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पोर्ट में किसी शिप को डॉकिंग कराना या पोर्ट से किसी शिप को निकालने के लिए टाग बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। डॉकिंग कराने के लिए 2 टाग बोट्स आ गए, तो एक सामने रहेगा और एक पीछे रहेगा।
तो इसको आप देखते जाइए। शिप वाइजाग पैसेंजर टर्मिनल में डॉकिंग हो गया। अभी शिप में एक गैंगवे मतलब सीढ़ी, इसको कनेक्ट करने का काम प्रोसेस चल रहा है। ब्रेकफास्ट करके शिप से थोड़ा उतरा हूँ। चलिए थोड़ा शिप के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। ये शिप एमवी स्वराज द्वीप, ये 1999 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में बना हुआ था। इसका जीआरटी मतलब ग्रॉस रजिस्टर्ड टॉनेज है 14,240 और एनआरटी मतलब नेट रजिस्टर्ड टॉनेज है 4,740। ये शिप का लेंथ है 157 मीटर और विड्थ है 22 मीटर। इसका ओवरऑल डेप्थ है 13 मीटर और इसमें दो 3500 HP का 2 इंजन लगा हुआ है। और इसका वाटर ड्राफ्ट मतलब जो वाटर लाइन से एकदम बॉटम तक इसका जो डेप्थ है वो है 6.6 मीटर। ये शिप में टोटल 1200 पैसेंजर्स और 100 शिप पर्सनल कैरी कर सकते हैं। अभी वाइजैक पोर्ट से पैसेंजर्स के लिए प्रोविजंस यानी राशन शिप में लोडिंग हो रहा है। ये देखिए एक शिप को डॉकिंग कराने के लिए कैसे टाग बोट्स खींच के ले आता है। सामने एक टाग बोट है जो इसको खींच के मतलब टो करके लेके आता, पीछे एक टाग बोट है। और ये देखिए साथ साथ एक पायलट भी यहाँ ये शिप में अभी चढ़ेंगे। अभी दोपहर को 3 बजने वाला है। वाइजाग पोर्ट से पोर्ट ब्लेयर के लिए पैसेंजर बोर्डिंग शुरू हो गया। अब देखते जाइए कैसे पैसेंजर्स बोर्डिंग हो रहा है शिप में एक गैंगवे के सहारे से। और साथ पास में जो ट्रक्स कर रहा है ना टैंकर, ये सुबह से एकदम मॉर्निंग करीब 4 बजे से कंटिन्यूअस फ्रेश वाटर शिप में लोडिंग करते आ रहे हैं। एक पैसेंजर शिप को मतलब स्पेसिफिकली मैं पैसेंजर शिप के बारे में बोलता हूँ। पोर्ट छोड़ने के पहले कुछ कार्रवाई रहता है, जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर, पोर्ट हेल्थ ऑफिसर एंड सर्वेयर्स। ये सब का मतलब कार्रवाई ख़त्म होने का बाद ही ग्रीन सिग्नल मिलता है पोर्ट को छोड़ने का। जैसे ये सब होने का बाद ही ये शिप को पोर्ट से छोड़ने का संकेत मिल गया और टाग बोट आके शिप को खींच रहा है। ये शिप अभी पोर्ट ब्लेयर की ओर अभी सेल करेगी। ये देखिए पायलट साहब पायलटिंग होने का बाद ये शिप से उतरकर पायलट बोट में बोर्डिंग कर रहा है। तो अभी ये शिप कैप्टन का गाइडेंस में पूरा पोर्ट ब्लेयर तक जाएंगे।
वाइजाग यानी विशाखापत्तनम के जो कोस्ट लाइन्स है वो छोड़ के ये शिप चल रहा है अभी पोर्ट ब्लेयर की ओर। आज मौसम बहुत ही ख़राब है, तेज रफ्तार हवा चल रहा है और सी बहुत ही रफ है। इसी हालत में शिप में रोलिंग और पिचिंग ज़्यादा होता है, मतलब शिप बहुत ही हिलता है। तो इसी सिचुएशन में एक कैमरा को लेके फ़ोटो करना बहुत ही मुश्किल होता है, वीडियो बनाना। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बैलेंस करके ये वीडियो करने का। वाइजाग से पोर्ट ब्लेयर का जो डिस्टेंस है वो है 694 नॉटिकल माइल यानी 1285 किलोमीटर। ये रापसी में ये मौसम में शिप को ये डिस्टेंस तय करना है। तो अब जस्ट अंदाज़ा लगाइए ये मौसम में बीच समुद्र में कैसा माहौल हो सकता है। ये रापसी में ना क्या होता, शिप जब बहुत रोलिंग पिचिंग होता तो सी सिकनेस ज़्यादा होता। सी सिकनेस में ज़्यादा क्या होता, वॉमिटिंग होता, आपको सर दर्द होगा, तो आप चल नहीं सकोगे। तो इसी हालत में मैं आपको लेके आया हूँ ये बांग क्लास जो पैसेंजर्स एकोमोडेशंस है। इसमें तो कुछ पैसेंजर्स है, आप देखे थे जो वाइजाग से चढ़े हैं। तो वो जो सिचुएशन है मैं आपको दिखाता हूँ। ये बांग क्लास पैसेंजर्स एकोमोडेशंस में सी सिकनेस के वजह से क्या हालत है। खाना खा के खा लेना एक रात में। बाकी लोग भी तो पूरा ये शिप का डिस्पेंसरी है जहाँ आप देखिए लेडी डॉक्टर मैडम है और एक अटेंडेंट सर। हम लोगों की आके दवाई लेके जाना। हम देखा पूरा बड़ा बड़ा पड़ना चेन्नई में था। क्या तकलीफ है आपका? कमर दर्द है। अच्छा, आपका? अच्छा, कमर दर्द, इसलिए डिस्पेंसरी में आया। जी जी ठीक। सब हाथ भी दर्द है। ये शिप का एक फीमेल वार्ड है, मतलब हॉस्पिटल। वो 4 बेड वाली हॉस्पिटल है जो फास्ट एड यानी कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए है। शिप में इतना रोलिंग हो रहा है कि एक कैमरा पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाए। ये 10 बेड वाला एक मेल वार्ड हॉस्पिटल है शिप का, जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए रखा गया है। ये बांग क्लास पैसेंजर्स के लिए मील काउंटर है। तो आप एक एक दिन का भी ले सकते हैं। एक एक दिन का जो नॉन वेज मील है, मतलब एक एक टाइम का, वो 120 रुपीज़ है। और आप अगर फुल वॉइज मील ले लेते, फुल वॉइज मील मतलब 3 दिन का होता है नॉन वेज, वो आपको पड़ेगा 930 रुपीज़। उसमें क्या आएगा? उसमें मॉर्निंग टी आएगा, ब्रेकफास्ट आएगा, लंच आएगा, इवनिंग टी आएगा एंड डिनर आएगा। ठीक है, ये आपको आके ये डाइनिंग जो स्पेस है बांग क्लास लोगों के लिए, वहाँ आके आपको उपलब्ध करना पड़ेगा। ये जॉली बॉय है।
जो अंडमान निकोबार आइलैंड के एक आइलैंड है उसी का नाम से ये जॉली बॉय रखा गया है। ये एक रिफ़्रेशमेंट एरिया है, इसके साथ एक छोटा शॉप भी है। यहाँ स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, टी, कॉफ़ी, मिनरल वाटर ये सब मिलता है। आप यहाँ आके ये सी जर्नी का पूरा मज़ा ले सकते हैं, यहाँ आके अपना टाइम भी बिता सकते हैं। ओपन एयर है। कोलकाता से वाइजाग होते हुए 2103 किलोमीटर ये लंबा सफ़र तय करके ये MV स्वराज जिप शिप अभी पोर्ट ब्लेयर के 1 किलोमीटर आगे ड्रिफ्टिंग में है। ड्रिफ्टिंग मतलब ये वाटर करंट के हिसाब से चल रहा है, मतलब अभी इंजन बंद है। जो सामने देख रहे हैं ये है रॉस आइलैंड। ये शिप को पोर्ट ब्लेयर के हेडो जेटी में डॉकिंग कराने के लिए ये टाग बोट पहुंच गया। ये ऐतिहासिक चाथम सॉमिल है जिसको ब्रिटिश द्वारा 1883 में बनाया गया था। ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट सॉमिल है। फिलहाल अभी थोड़ा थोड़ा कम चलता है। चाथम से बम्बू फ्लैट जो ऑपोजिट में है वहाँ जाने के लिए ये व्हीकल एंड पैसेंजर फेरी। आज सुबह से ही थोड़ा बहुत बारिश हो रहा था, पर आप देखिए कितना तेज आ गया। ये जो चाथम आइलैंड है ना, ये चाथम आइलैंड एक छोटा आइलैंड है जो पोर्ट ब्लेयर के साथ ये जो रोड ब्रिज है उसी से कनेक्टेड रहता है। और थोड़ी ही देर में शिप से उतरने वाला हूँ, पहुँच गया हूँ पोर्ट ब्लेयर हेडो जेटी पर। आप लोगों को अगर ये शिप जर्नी अच्छा लगा, पसंद होता कि आप शिप जर्नी करें, तो प्लीज़ DASS.andaman.gov.in से संपर्क करें फॉर अपकमिंग जर्नी डिटेल्स। पर एक बात है, कभी भी रेनी सीजन में मत आइए क्योंकि बहुत सी सिकनेस होता, रफ सी रहता। आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा जब मतलब ठंडी का मौसम में, जैसे जनवरी, दिसंबर जनवरी या फरवरी, बस मार्च तक ठीक रहे। ये डॉक्यूमेंट्री एंड इंफॉर्मेशंस आपको ज़रूर अच्छा लगा, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, तो आप इसको जितना हो सके शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर कीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एवरी जो आइटम में अपलोड करूँगा ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा मदद कीजिए। थैंक यू।